नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। और जो वर्दी के शौकीन हैं और राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2023 में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा ऑफर है, जबरदस्त ऑफर है। वैकेंसी को आए हुए 3-4 दिन हो गए। मैं लेट आने का सबसे बड़ा कारण है, मैंने पूरे सबूतों के साथ ऑफिशियल नोटिस के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो जबरदस्त होने वाला है वीडियो और हर चीज बताऊंगा। होमगार्ड की शुरुआत से लेकर अंत तक आपको ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी, आपको किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, कैसे कैसे आवेदन करना है, संपूर्ण जानकारी। एक लंबा वीडियो होने वाला है, तो चैनल को नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि एज बहुत ज्यादा है तो हर बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। योग्यता मात्र 8वीं पास वाले भर सकते हैं, तो भीड़ होने वाली है क्योंकि भर्ती भी बहुत बड़ी है। मेरे दोस्तों, आप सभी को पता होगा तो ये भर्ती कितने पदों के लिए है? 3842 पदों के लिए, 3842 पदों के लिए राजस्थान होमगार्ड ये भर्ती है। राजस्थान होमगार्ड की जो ये भर्ती है, यह है क्या होगी इसमें योग्यता। पहली बात, क्या है इसमें, परीक्षा भी होगी या सीटिंग मिल जाएगी, इसमें फिजिकल होगा या नहीं होगा, सब बात करेंगे। और शारीरिक दक्षता होती है तो उसमें क्या होता है, इंटरव्यू होता है तो उसमें क्या होता है, फॉर्म कब से है, A to Z संपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। मोटी मोटी चीजों से कि राजस्थान होमगार्ड की भर्ती पदों की क्या है, 3842 से कितनी है, 3842 का मतलब आप समझ रहे होंगे कितनी है, 3842 पदों की भर्ती है। ये बात आपके दिमाग में सबके चल रही होगी। ये ऑफिशियल नोटिस है मेरे पास, 9/1/2023 नोटिस किया गया है। निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान जयपुर, गृह रक्षा एवं स्वयं सेवक नामांकन हेतु ये पूरा दिया गया है। ऑनलाइन 12 जनवरी से चालू होंगे, यानी आज से ही ये आवेदन चालू होंगे और 11 फरवरी 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 11 फरवरी 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। सारी बातें आगे पूरी है, एक एक खोल के बताऊंगा मैं दोस्तों। सबसे पहले राजस्थान होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2023 में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इसी की बात कर लें। अगर इसकी बात करते हैं मेरे दोस्तों, इसकी अपन थोड़ी सी बात करते हैं तो आप मेरी इस बात पर ध्यान दे रहे होंगे कि जो परीक्षा है, परीक्षा चरण क्या है, अंकों में कितने अंक, अधिकतम 50 अंकों पर आपका सिलेक्शन होना है। कितने अंकों पर सिलेक्शन होना है, 50 पर। क्या क्या होगी, शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल होंगे। फिजिकल कितने अंक के होंगे, 25 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे, 25 अंक के। विशेष योग्यताएं, विशेष योग्यताओं में जैसे आपके पास एनसीसी है, कोई राष्ट्रपति से सम्मानित है, या कोई पुलिस विभाग से कोई डिग्री प्राप्त कर रखी है, किसी ने आईटीआई कर रखी है, ऐसे बहुत सारे जो आपको एक्स्ट्रा नंबर दिलाने के लिए विशेष योग्यताएं हैं वो होगी। और मौखिक परीक्षा, व्यक्तिगत परीक्षण, मौखिक परीक्षा भी होती है। जैसे इंटरव्यू नहीं होता क्या, अपन उस इंटरव्यू बेस पर आपको थोड़ा नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। ये कितने अंक, 5 अंक का। इन सबको जोड़कर मेरिट बनेगी 50 अंकों के साथ। कितने अंकों के साथ मेरिट बनेगी, 50 अंकों की। ये अपनी सिलेक्शन प्रोसेस है। शारीरिक दक्षता है, विशेष योग्यता। विशेष योग्यता का मतलब है आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या है, एनसीसी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। सब डॉक्यूमेंट्स के आगे बताने वाला हूं। मौखिक परीक्षा, इन सबको जोड़कर 50 अंक बनेंगे जिससे आपकी मेरिट निर्धारित होगी। अब देखो, पहले मैं फिजिकल की बात करूं तो दौड़ होगी। इसमें क्या होगी, दौड़ होगी पुरुष वर्ग के लिए। सबसे पहले किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, पुरुष वर्ग के लिए दौड़ होगी। और पुरुष वर्ग की दौड़ अगर 3 मिनट है, कितने मिनट बेटा, 3 मिनट है, 3 मिनट और 30 सेकंड यानी 3.5 मिनट में दौड़ पूरी करता है, उसको 15 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे, 15। यानी दौड़ में सबसे ज्यादा कितने अंक है, 15 है। और वह 3.5 मिनट में कोई पुरुष 1000 मीटर की दौड़ पूरी कर लेता है। मोस्ट बातें पहले बता रहा हूं। 1000 मीटर की दौड़ पूरी कर लेता है तो 15 में से 15 अंक मिलेंगे। अगर वही दौड़ 3 मिनट 45 सेकंड में करता है
तो 10 अंक मिलेंगे, वहां 5 अंकों का नुकसान उठाना पड़ेगा। और 4 मिनट में यह दौड़ पूरी करता है तो आपको 5 अंक मिलेंगे, से ज्यादा टाइम लेता है तो उसको 0 अंक मिलेगा। यह दौड़ की प्रोसेस है, ठीक है। अब दौड़ के बाद क्या है, दौड़ के बाद थोड़ा सा रुकना, देखो मैं एक चीज और, ये लो सबके आ गई। अगर पुरुष की दौड़ का आपको सबको पता चल रहा है, अरे पुरुष वर्ग की दौड़ का पता चल रहा है नहीं चल रहा है? पुरुष वर्ग की ये दौड़ है, 1000 मीटर की दौड़ है, 3.5 मिनट में कर रहा है तो 15 अंक, 3:45 में कर रहा है तो 10 अंक मिल रहे हैं, 4 मिनट में कर रहा है तो 5 अंक, 4 मिनट से अधिक में कर रहा है तो 0 अंक मिलेगा, फिर कोई नहीं। अधिकतम कितने अंक मिल सकता है? 15 अंक मिल सकते हैं दौड़ में। किसमें बेटा? दौड़, ठीक है। दूसरी बात है महिलाओं के लिए, यह प्रोसेस महिलाओं के लिए क्या है, महिला वर्ग के लिए क्या है? महिला वर्ग के लिए 800 मीटर की दौड़ है। कितने मीटर की दौड़ है? 800 मीटर की दौड़ है। इस दौड़ में अगर 3.5 मिनट में कोई महिला दौड़ पूरी करती है तो 15 में से 15 अंक मिलते हैं। 3 मिनट 50 सेकंड में पूरी करती है, 3:50 में पूरी करती है तो 10 अंक मिलता है। और 4 मिनट 10 सेकंड में करती है, 4 मिनट 10 सेकंड में करती है तो 5 अंक मिलते हैं। और 4 मिनट 10 सेकंड से अधिक का समय लेती है तो 0 अंक मिलते हैं। यानी दौड़ बहुत महत्वपूर्ण है। दौड़, महिलाओं दौड़ के अधिकतम अंक कितने हैं? 15। और पुरुषों में भी अधिकतम अंक कितने हैं? 15। अब चिन्नप है, चिन्नप लगानी है साहब, और चिन्नप में अधिकतम अंक कितने हैं? 10 अंक है। यानी 15 दौड़ के 10 इसके, यानी टोटल फिजिकल अंक कितने हैं? 25। तो 25 में चिन्नप में क्या है? अगर 10 चिन्नप लगाता है तो 10 अंक है, 7 अंक है, और 5 चिन्हप लगाता है तो 5 अंक है, और 5 से कम चिन्हप लगाता है नहीं, मगर अधिकतम अंक कितने मिल सकते हैं? 10 और 15। ये पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए अगर बात किसकी की जाए? महिलाओं की जाए। किसकी की जाए बेटा? महिलाओं की जाए तो देखो महिलाओं में, महिला वर्ग के लिए गोला फेंका जाएगा। महिलाओं के लिए क्या रखा गया है? गोला। गोला कितने किलो वजन का होगा? 4 kg का, 4 किलो का एक गोला होगा, ठीक है। गोला फेंक देती है महिलाएं तो 10 अंक मिलेंगे। अगर पिट गोला फेंकती है तो 7 अंक मिलेंगे। अगर 14 पिट गोला फेंकती है तो 5 अंक मिलेंगे, और 14 पिट से कम गोला फेंकती है तो फिर अंक नहीं मिलेंगे। 10 अंक अधिकतम इसके हैं। ये फिजिकल है। तो आपने अब मेरे दोस्तों ये एक चीज देख ली होगी। क्या चीज देख ली होगी? 15 अंक किसके हैं? दौड़ के हैं, और 10 अंक है पुरुषों चिन्हप है, और महिलाओं के लिए क्या है? गोला है। इस नंबर के होंगे, इसमें पूरी बात करते हो तो आप बहुत सारे लोगों से आगे हो जाओगे। तो फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छी होगी आपकी। क्या होनी चाहिए दोस्तों? फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इस आपको जुगाड़ पूरा अच्छा वाला रखना ही रखना है, कंप्लीट। थोड़ा सा है ये सामान्य मापदंड होगा तो न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों के लिए अगर क्या रहे बेटा? न्यूनतम ऊंचाई रहे, और किसके लिए? पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए कितना है? 152 सेंटीमीटर। अगर 12 या शहरिया जनजाति के है तो 160 सेंटीमीटर है। किसके लिए? पुरुषों के लिए। 45 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। ये 12 वाली शहरिया टीएसपी जो क्षेत्र होता है उसके लिए, ये सामान्यों के लिए। पुरुषों के लिए सीना चाहिए, केवल पुरुषों के लिए चाहिए बिना फुलाए 81। बिना फुलाए कितना है? 81। फुलाने के बाद कितना होना चाहिए? 6 से भी। न्यूनतम फुलाव कितना होना चाहिए? 5 सेमी होना चाहिए। अगर देखो बेटा किसी का ये मान लो 82 है, तो 82 से कितना तक जाना चाहिए? 87 तक जाना चाहिए। ये फुलाव 5 आना ही आना चाहिए। किसी का जैसे 90 है तो ये 95 तक जाना ही जाना चाहिए। 5 सेमी फुलाव पर न्यूनतम कितना होना चाहिए? 81।
महिलाओं के लिए सीना लागू नहीं है, महिलाओं के लिए सीना लागू नहीं है, महिलाओं के लिए सीना की मापतोल नहीं होगी। अब शहरिया जनजाति वाले जो लोग हैं उनको बिना फुलाए 74 और फुलाने पर 79, यानी 74 79, यानी इनको भी न्यूनतम फुलाओ तो कितना देना है, 5 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए फुलाव नहीं है। तो फिर देखो वजन, वजन अब वजन केवल किन के लिए है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए लागू नहीं है। सामान्य क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, सामान्य वर्ग से जितनी भी महिलाएं हैं, ऐसे कोई भी हो, वो कितनी है, 47.5 है। और एससी एसटी में पुरुषों के लिए लागू नहीं है, कितनी है, 43 किलोग्राम। शहरिया क्षेत्र में 43 किलोग्राम और सामान्य क्षेत्र में 47.5 किलोग्राम महिलाओं का वजन होना चाहिए। यह शारीरिक मापदंड में जो पहली विशेषता है ये उनके पास होनी चाहिए। कंप्लीट है। अरे अच्छा, अब चलते हैं बेटा, यहां से आ जाते हैं, थोड़ा सा ये हो गई सब चीजें। अब देखो यह है राजस्थान होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2023 में एज लिमिट क्या होगी। सब पूछ रहे थे गुरुजी एज का क्या होगा। सबसे मुख्य विशेषता क्या है, एज ही है। एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट देखो क्या है, राजस्थान होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2023 के आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। और अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष है। और इसमें भी क्या है, छूट है। अगर ओबीसी का है, एमबीसी का है, एससी का है, एस, तो जिस वर्ग को जिस प्रकार छूट दी जाती है वो छूट भी है। ठीक है। अगर जन्म तारीख की जो गणना होगी वो गणना होगी 1 जनवरी, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ की 1 जनवरी 2030 तक ये आयु पूर्ण होनी चाहिए, 18 न्यूनतम होनी चाहिए और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 35। यानी वो ये भी बता रहा है आपका जन्म 1 जनवरी 2005 से पहले हुआ हो और 1 जनवरी 1988 के बाद हुआ, इनके बीच में 18 से 35 वाले जो होंगे वो हो जाएंगे। कंप्लीट है। ठीक है। अब आपको फॉर्म के लिए फीस कितनी फिलअप करनी पड़ेगी, अरे कितनी फीस देनी पड़ेगी वो आपसे पूछना चाह रहा है, कितनी फीस देनी पड़ेगी वो पूछ रहा है। तो फीस कितनी दोगे भाई, आप ही बता दो। बहुत न्यूनतम शुल्क रखा गया है, सामान्य वर्ग का कोई भी आदमी हो, अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी आदमी हो, उसके लिए 250, यानी जर्नल प्लस ओबीसी, इनके लिए 250 रुपए शुल्क रखे गए हैं। कितने शुल्क रखे गए हैं, 250 शुल्क रखा गया है। और एससी एसटी फिर क्या है, ईडब्ल्यूएस एमबीसी आदि के लिए कितने रुपए रखे गए हैं बेटा, 200 रुपए रखे गए। इनके लिए कितना आवेदन शुल्क रखा गया है, 200 रुपए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2.5 लाख से कम आमदनी वाले व्यक्ति काउंटे किए जाएंगे। ये चीजें भी कंप्लीट है। फिर क्या है साहब, सैलरी क्या मिलेगी, हमें नौकरी तो दिला रहे हो, होमगार्ड में क्या दिला रहे हो, नौकरी तो दिला रहे हो, मगर सैलरी क्या होगी। तो सैलरी देख लो बेटा, मानदेय 693 रुपए प्रति दिवस के तौर पर गार्ड को, होम गार्ड के तौर पर नियोजित होने पर, एवं 590 रुपए प्रति दिवस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर। अगर होमगार्ड के रूप में आपको नियुक्ति मिलती है तो 693 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से मिलेंगे। और आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चाय पानी पकड़ाने वालों में आप लग जाते हो, किस में लग जाते हो, चाय पानी पकड़ाने वाले को। जैसे हमारे क्या है, अब मैं क्या नाम है, क्या नाम है, नाम तो बता, अक्षय, हमारे अक्षय। तो अक्षय की तरह आप नौकरी करोगे तो 590 रुपए प्रति दिन मिलेंगे आपको, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में 590 रुपए और होमगार्ड के रूप में 693। ये पैसे तो आपको पर डे के मिलने ही हैं, ये पैसे तो क्या करने हैं, रोजाना के आपको मिलने ही है। आ रहा हूं थोड़ा सा, हाँ तो हाँ हमारी भाभी जी लड्डू लेके आई है हमारे लिए, मैं आपको बता देता हूं पहले ही। देखो क्लास देख के ऐसे भाई बिल्कुल देवर जी बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, तो लड्डू तो खिलाते हैं।
ठीक है, आगे चलूं, ये चीज आपको पता चल गई है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। आगे ये चीज भी हो गई, ये चीज भी हो गई, और कुछ बचा है क्या? और कुछ बचा नहीं है। अगर बचा है तो मैं और कुछ भी आपको, अब देखो कुछ मैं इंपॉर्टेंट जो चीज दिखाने वाला हूं, ये जो ऑफिशियल नोटिस है मैं उसके ऊपर आ गया हूं। किसके ऊपर आ गया हूं? ऑफिशियल नोटिस है। क्या है ऑफिशियल नोटिस? ये आपको पता चल गया होगा क्या है ऑफिशियल नोटिस। बेटा पेन ना चल रहा है, इस पे पेन कैसे चलेगा? अच्छा ये, हाँ हाँ, चल रहा है। इतना ही मोटा चलेगा, इसका मोटा नहीं चलेगा। ठीक है कोई बात नहीं, इतना ही चलेगा, थोड़ा सा ध्यान दे लो। निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान जयपुर, ये नया बोर्ड है बेटा, तो नया बोर्ड का मुझे अनुभव नहीं है, इस बोर्ड का अनुभव नहीं है, तो एडजस्ट करो, थोड़े दिन में मैं इसमें भी सीख ही जाऊंगा, है ठीक है। तो ये क्या है? गृह रक्षा स्वयं सेवक नामांकन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है, और इस विज्ञप्ति में क्या बताया गया है? इस विज्ञप्ति में क्या बताया गया है? क्या बताया गया है? आप ध्यान दो, यहां पर कितने पदों की बात की गई है? कितने पदों की बात की गई है? थोड़ा सा कितने पदों की बात की है? ठीक है कोई दिक्कत ना, मैं करता रहूंगा बेटा। कितने पदों की बात की है? ये देखो 3842 पदों की यहां पर बात की गई है। 3842 पदों की बात की गई है। वही बात है 12 जनवरी 2023 से फॉर्म भराए जाएंगे और 11 फरवरी 2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। जो आपकी एसएसओ आईडी है उसके माध्यम से ही आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे। ठीक है बेटा। अब क्या है, ये आप सारी देखो, ये बता रखा है यहां पर, क्या बता रखा है? 11/2/2023 का इंतजार किए बिना ही ऑनलाइन, जिसे लास्ट डेट का इंतजार करते हो ना आप, तो लास्ट डेट का इंतजार मत करना। बिना लास्ट डेट का इंतजार किए पहले पहले 1-2 दिन में फॉर्म को सल्टा दो, क्योंकि फिर साइड हैंग चलती है और चलती है, भीड़ बहुत आने वाली है, ये बता दूं मैं, भीड़ बहुत आने वाली है, तो ये मैं बता दूं। तो ये कह रहा है नामांकन हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे। फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, ऑफलाइन कोई अगर हाथ से लिख के भेजता है तो उसका मान्य नहीं होगा। इस आवेदक को एसएसओ आईडी उपलब्ध होगी। आपने जो एसएसओ आईडी बना रखी है उस एसएसओ आईडी के माध्यम से आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है बेटा। और भुगतान कैसे भी कर सकते हो, ये भुगतान के बारे में तो एसएसओ आईडी पर जाओगे तो वो भुगतान नेट वाला अपने आप ही कर देगा। ई मित्र राज्य सरकार जो भी है, ये इसकी पीडीएफ है, ये पीडीएफ है ना टेलीग्राम, 22 स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। 22 स्टडी, आप टेलीग्राम में जाओगे, 22 स्टडी टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर पूरी पीडीएफ आपको उपलब्ध रहेगी। ये शुल्क की बात कर रहा है, कितना शुल्क लगा है क्या नहीं लगा है ये मैंने आपको बता दिया है। ये देखो 200 रुपए 250 रुपए जो भी है एसएसओ लॉगिन आईडी पर भेज दिया जाएगा। अब देखो ये शारीरिक दक्षता का प्रवेश पत्र आपको कहां मिलेगा? अगर आप शारीरिक दक्षता में के लिए अप्लाई करते हो तो ये प्रवेश पत्र कहां पर मिलेगा? तो ये आपको एक तो एसएसओ आईडी पर, आपके एसएसओ आईडी पर भेज दिया जाएगा, या फिर प्रवेश पत्र संबंधी सूचनाएं अभ्यर्थी ईमेल आईडी एवं अपने मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। जो आप एसएसओ आईडी में मोबाइल नंबर लगाते हो या ईमेल आईडी लगाते हो उस पर ये सारी सूचनाएं आपको दे दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नामांकन हेतु जो भी है ये गणना, आयु की गणना, ये किस किस जिले में कहां कहां है, लगभग 30 जिलों में ये करवाया जाएगा। तो इसका सारा विवरण है, ये पीडीएफ में आप देख सकते हो, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र कहां है? तो लगभग सब जिलों में ये परीक्षा केंद्र आपको बता दिए जाएंगे, ये सारी है। अब देखो बेटा, आरक्षण किसको कितना मिलेगा, कहां से? जैसे अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण निर्धारित किया गया है इसमें, इस वैकेंसी में। अनुसूचित जनजाति के लिए 12%, यानी ये 12% है। और ओबीसी वालों है ना, कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है?
21%, 27% मिलना चाहिए था, 21 ही मिल रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर, जो अपन बोलते हैं ना EWS, कितना परसेंट आरक्षण है? 10% आरक्षण है। और MBC को इस भर्तियों में 5% का आरक्षण मिलेगा। महिलाओं के लिए पहले से ही कितनी है? 30% सीटें आरक्षित है। महिलाओं के लिए कितनी परसेंट सीटें आरक्षित है? 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण है, यानी 3842 पदों में 30% पद महिलाओं के भरे जाएंगे। ये बात आप समझ रहे होंगे। ये वही बातें बताई गई है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ये मैंने सारी चीजें बता दी। आरक्षण है जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण है वो है, सारी कार्मिक विभाग के हैं जो भी है, ये सारे हैं। टीएसपी क्षेत्र वालों का मैंने बता ही दिया है क्या नहीं है। ये आपको यहां पर मानदेय क्या है, ये सबका एक ही है। नामांकन हेतु योग्यताओं में छूट किन किन को मिलेगी, किन किन को नहीं मिलेगी, क्या है क्या नहीं है, ये चीजें यहां पर है। ये आपका सीन आईना मैंने आपको बता ही दिया है। ये चिकित्सा संबंधित जो परामर्श है कि रोग नहीं होने चाहिए, क्या है क्या नहीं है, पर ऐसे कुछ रोग है वो नहीं होने चाहिए। अयोग्य उम्मीदवार कौन से होंगे? जो पात्र नहीं होंगे, एक से अधिक, दो बीवी रख रखी है ना, दो शादी कर रखी है, उसको आवेदन के लिए नहीं मिलेगा, ऐसी ने बातें की गई है। ठीक है, चयन प्रक्रिया, गुड़ा ये छोटा हो गया, एक बार इसको बड़ा कर दे। अच्छा और कर, बस बस बस। तो चयन प्रक्रिया क्या है? नामांकन प्रक्रिया तो अभ्यर्थी को, नामांकन प्रक्रिया अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर, यानी जहां होगी वहीं मूल दस्तावेज प्रमाण होंगे, जो दिनांक समय पर उपस्थित होगा। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, 8वीं पास की भर्ती है। कौन सी भर्ती है? 8वीं पास की है, तो 8वीं पूरी है। आयु प्रमाण पत्र 8वीं की मार्क मानते हुए किया जाएगा। आयु संबंधित प्रमाण पत्र अंकित तो नहीं है। विशेष योग्यता प्रमाण पत्र जो क्या है? एनसीसी है, किसी के पास एनसीसी है, किसी के पास राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का अवार्ड है, किसी के पास स्काउट है, किसी के पास पुलिस विभाग की कोई है, जो भी है वो सारा टीएसपी रीन महिलाओं के लिए, जो सबके लिए है वो एक ही बात है। राष्ट्रपति भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या है? फोटो की जो साइज क्या होनी चाहिए? 4x3 में जो भी है वो है। शारीरिक दक्षता का है, ये सारी बातें, ये अंक आपने समझाई दिए हैं सारी, ये दौड़ धूप मैंने आपको बताई दी है, मापतोल बताई दिया आपको। अब अतिरिक्त विशेष योग्यता की बात ये नहीं की थी, और यहां ध्यान देना, तृतीय चरण क्या होगा? विशेष योग्यता का होगा। और देखो विशेष योग्यता के कितने अंक है? 20 अंक है। विशेष योग्यता के कितने अंक है? 20 अंक है। तभी तो कहता हूं वीडियो पूरा देखने का, कौन सी चीज कहां आ जाए पता ही नहीं चलता। ठीक है, अब विशेष योग्यताओं में देखो, अगर नेशनल कैडेट कोर एनसीसी है, अगर किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और एनसीसी में अगर ए सर्टिफिकेट है तो 2 अंक मिलेंगे। अगर बी सर्टिफिकेट है, कौन सा है? बी है, तो 4 अंक मिलेंगे। और सी सर्टिफिकेट है तो कितना अंक मिलेंगे? 6। अधिकतम अंक कितने मिल सकते हैं एनसीसी में? 6 मिल सकते हैं। कंप्लीट है। फिर कंप्यूटर शिक्षा है तो आरकेसी है, RSCIT, अब देखो ना RSCIT, अगर किसी के पास है प्रमाण पत्र, अथवा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रयोग कोई भी NIELTT भूतपूर्व सैनिक हो, प्रदत्त कंप्यूटर शिक्षा प्रमाण पत्र, अथवा कोई भी नेशनल जो यूनिवर्सिटी का है ट्रेनिंग मान्यता प्राप्त ITI सेंटर हो, इलेक्ट्रिकल, फिल्टर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी, मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री सेफ्टी। अगर किसी के पास फायर सेफ्टी का डिप्लोमा है तो भी, फायरमैन का डिप्लोमा है का NCVT नेशनल कोर्स ये है, ITI संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। तो ये फायरमैन वाले डिप्लोमो का, अगर किसी को फायरमैन का डिप्लोमा है तो नहीं, अगर फायरमैन का डिप्लोमा लेना है, क्या कह रहा हूं मैं? फायरमैन का, किसका डिप्लोमा? फायरमैन का। फायरमैन संबंधित कोई भी डिप्लोमा चाहिए तो आप इस नंबर पर 98 87 64 60 20 इस पर आप मुझसे
सकते हैं तो हमारी आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा, रेगुलर तब तक आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, क्योंकि इसमें अपेयर वाले भी भर सकते हैं। तो अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होते हैं कब नहीं होते हैं तो वो कर सकते हैं। तो आधा सेशन निकल चुका, आधा सेशन में एडमिशन हो जाएगा तो पूरे सेशन की आपका ये मिल जाएगा। तो ये फायरमैन के लिए मैं नंबर और बता देता हूं। फायरमैन का डिप्लोमा चाहिए तो 98 87 64 60 20 इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और इनके लिए अधिकतम है, इनके लिए अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं? क्या फायर 3 अंक, कितने अंक हो सकते हैं? 3 अंक, यानी फायरमैन, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी और फायरमैन एनसीटीवीटी नेशनल, इनके डिप्लोमे चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खेलों में प्रतिभागी होने का उपयुक्त प्रमाण पत्र यानी स्पोर्ट्स कोटे का है। अगर कोई बालक स्पोर्ट्स कोटे का है तो स्पोर्ट्स कोटे वाला को 4 अंक मिलेंगे, ठीक है। और राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर का है तो 4 अंक और राज्य स्तर का है तो 2 अंक मिलेंगे। का है तो अधिकतम 4 अंक मिल सकते हैं। स्काउट प्रमाण पत्र किसी के पास हो, राष्ट्रपति पुरस्कार हो 4 अंक मिलेंगे, राज्य सरकार का पुरस्कार हो 3 अंक मिलेंगे, तृतीय सोपान उत्तीर्ण हो तो 2 अंक मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे। रख दो भाई इधर। अधिकतम कितने अंक मिल सकते हैं? 4 अंक मिल सकते हैं। हल्का भारी मोटर वाहन है यानी आपको लाइसेंस आपके पास है तो हेवी है तो 4 अंक और लर्निंग है तो 2 अंक है, ये आपको मिलेंगे। ठीक है साहब, ये भी आपके पास बहुत अच्छी जानकारी मिली। अब शैक्षणिक योग्यताओं में 8 की पास की है, ये आपका मैंने बता ही दिया है। ये आपको पूर्णतः दोबारा बता देता हूं, शारीरिक दक्षता में 25 अंक होंगे, जो लड़कों के लिए दौड़ के 15 अंक और चिन्ह के कितने अंक? 10 अंक, अधिकतम 25 अंक तो लड़कों के लिए, और ये तो मेल के लिए है। और फीमेल के लिए क्या है? 15 अंक दौड़ के हैं प्लस 10 अंक क्या है? वो फेंकते हैं ना, बाला फेंक है, जो गोला फेंक के लिए है तो 25 अंक इसके है। और 20% शैक्षणिक योग्यताओं के लिए जो मैंने अभी जिक्र किया है, 5 इंटरव्यू होगा, आपका वाइवा टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, आपका नाम पूछा जाएगा, ग्रह का नाम पूछा जाएगा, जगह का नाम पूछा जाएगा। अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जैसे फायरमैन का कोई डिप्लोमा है तो फायरमैन के बारे में पूछ सकता है, फिल्टर का कोई डिप्लोमा के बारे में पूछ सकता है, आईटीआई की अन्य इलेक्ट्रॉनिक का डिप्लोमा है तो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, यानी जिस विभाग में आपको दक्षता प्राप्त है उस विभाग की थोड़ी सी जानकारी भी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, अब चल भाई, चयन इन सब को जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी और नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखे जाएंगे। स्वास्थ्य स्थल जहां आपका वो होता है वहीं होगा, प्रमाण पत्र सत्यापन जहां पर आपका फिजिकल होता है वहीं होता है। ओके ओके, ये सारी चीजें आ गई और इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा बेटा, ठीक है। और निम्नलिखित इतना आवश्यक है, ये जो बातें हैं, ये बातें मैंने आपको जो सारी बताई है इनके बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। तो ये होमगार्ड की भर्ती की जो मैंने संपूर्ण जानकारी दी, और भी इससे संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं। सीधे कॉल का मतलब आप समझ रहे होंगे, सीधे कॉल कर सकते हैं। तो मैं नंबर बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे नंबर ले लीजिए एक बार, आप मेरे नंबर ले लीजिए, मैं नंबर दे रहा हूं एक बार, 98 87 64 60 20, इन पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे। अगर 2 चीजें मैंने आपको बताई है, उन दोनों चीजों में आप यहां से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों आपको और चीजें ओके ओके ओके, ये हो गई है। आपको यदि आप किसी को भी कोई भी बच्चा है और मैं आपको बताऊं बेटा, फायरमैन का अगर डिप्लोमा चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। नंबर फिर से बता रहा हूं, 98 87 64 60 20, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और आप एडमिशन ले सकते हो, जल्दी ही आपको वो प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो का समापन चाहूंगा।
जय हिंद, जय भारत। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मुझे यहां व्हाट्सएप कीजिए या नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू।